हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है, कोई अगर ऑब्स्टिकल या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, एंड प्रोबेबल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. So present scenario, challenge क्या है, past, recent past, future, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या है जो आप नहीं सुन पा रहे हैं। दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, होप्स एंड फियर्स, एंड फाइनल आउटकम। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट्स हैपनिंग टॉरस, ये क्यों आप बंधा हुआ एंड हेल्पलेस या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, कुछ फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी दिख सकती है, या किसी चीज़ को लेके जो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो चीज़ या तो कंप्लीशन के रास्ते में लास्ट स्टेप पे अटकी हुई है। दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग यू कि कब ये चीज़ होगी फाइनल, फुल एंड फाइनल। लेट्स सी, और डिटेल में देखते हैं। प्रेजेंट सिनारियो, वी हैव द 7 ऑफ कप्स। देयर इज़ कन्फ्यूजन। सो वहाँ पर जो मैंने कहा था, आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, हेल्पलेस या क्लूलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज उस कार्ड में द लेडी हैज़ अ ब्लाइंड फोल्ड। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा लॉस्ट फील कर सकती है, कंफ्यूज फील कर सकती है कि अब क्या करूँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या चुनूँ। और यहाँ पर अगेन वही कन्फ्यूजन है। सो प्रेजेंट सिनारियो में कुछ आप कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, बट उस चीज़ में आई फील कुछ एक स्टेप पे आके आप अटक गए हैं कि ये चुनूँ या वो। ये चुन लिया एंड बाद में नतीजा कुछ गलत निकला तो आई विल रिग्रेट, फिर मुझे लगेगा वो क्यों नहीं चुना, और वो चुन लिया तो फिर वही सेम थिंग कैन हैपन। सो आप डर रहे हैं कुछ चॉइस लेने में। आप या तो चाह रहे हैं कि कोई मुझे हेल्प कर दे, मे बी यू शुड आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही एडवाइस लाती है। उस कार्ड की एनर्जी है कि सीक हेल्प। अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्लूलेस फील कर रहे हैं, तो फिर कुछ अच्छी काउंसिल लीजिए, किसी से पूछिए, किसी से एडवाइस लीजिए, किसी से डिस्कस कीजिए। ओके, सो प्रेजेंट सिनारियो, यस देयर इज़ कन्फ्यूजन, ऑब्स्टिकल, वी हैव द वर्ल्ड। मैंने क्या कहा था, आप लास्ट स्टेप, किसी चीज़ के लास्ट स्टेप पे आके आप अटके हुए हैं, आप चाह रहे हैं वो चीज़ ख़त्म हो। वर्ल्ड कार्ड कहता है वो एक प्रोजेक्ट, वो एक टास्क, वो एक साइकिल, वो एक चैप्टर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, बट आप अटक गए हैं किसी एक स्टेप पे। एंड आई फील 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो कि दिखाता है कि लास्ट स्टेप पे, 9th स्टेप पे आप अटके हैं, एंड 10 इज़ द कंप्लीशन। ओके, सो यस, ये वर्ल्ड कार्ड आप चाह रहे हैं लेकिन कहीं स्टक हैं। इवन another message is there कि वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है शायद ये कुछ ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है। ओके, बिकॉज ये कार्ड ट्रैवल की बात करता है, एंड ट्रैवल में कन्फ्यूजन। सो मे बी उसको लेके कुछ आप फुल एंड फाइनल प्लान नहीं बना पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं लेकिन इट्स बिकमिंग अ स्ट्रगल। सबको कन्विंस करना या सबके साथ मिल के एक डिसीजन पे आना, मे बी वो थोड़ा स्ट्रगल है उसको लेके। पास्ट, वी हैव द 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर वही अपनों का साथ दिख रहा है। मे बी दिस इज़ अ फैमिली ट्रैवल प्लान।
इट कैन बी, बिकॉज यहाँ हैप्पी फैमिली दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं पास्ट में, एंड यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द फैमिली. आप उनके लिए या तो कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल वही हो रही है कि आप सब एक कॉमन डिसीजन पे या तो नहीं आ पा रहे हैं, या किसी रीज़न से वो चीज़ डीले हो रही है, एंड कुछ लास्ट फेज पे वो चीज़ें अटकी हुई हैं. फ्यूचर वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी दिखा रही है कि फ्यूचर में आप अपने विजडम को यूज़ करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे, अपनी समझ और सूझबूझ को यूज़ करेंगे. ओके, बिकॉज ये अर्थ एलिमेंट की क्वीन है, ये बहुत समझदार है, बहुत वाइज है. सो येस, आई फील यू विल टेक अ वाइज डिसीजन. फ्यूचर में मुझे वही दिख रहा है कि अभी जो आप कंफ्यूज स्टेट में हैं, लेकिन फ्यूचर में आप बहुत सॉर्टेड दिख रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल में दिख रहे हैं, एंड यू विल फाइंड दैट क्लैरिटी. ओके, सो येस, जस्ट हैंग इन देयर. आई फील ये जो भी आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो चीज़ होगी. कॉन्शियस माइंड क्या जानता है? हाई प्रीस्टेस, लुक एट दिस. इंट्यूटिवली आप जानते हैं, आपके माइंड में ये है अश्योरेंस कि यस, ये जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, करना चाह रही हूँ, आई कैन डू दिस, एंड इस चीज़ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. ओके, सो ट्रैवल प्लान मैंने कुछ लोगों के लिए कहा, कुछ लोगों के लिए ये कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड. कुछ आप मे बी अपना कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू आउट देयर, आई फील उसको लेके मे बी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है कि अपना स्टार्टअप शुरू करना. इट्स अ बिग डील डेफिनेटली. सो उसमें शायद आप कुछ स्टेप्स पे अटक सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सॉर्टेड दिख रही है. एंड स्पेशली इसको जब हाई प्रीस्टेस का सपोर्ट मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड. ओके, मेंटली आप भी जानते हैं ये जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, यू हैव इट इन यू, बिकॉज ये बहुत कॉन्फिडेंटली अपना होमवर्क करके, अपना रिसर्च करके, अपना पेपर वर्क तैयार है इसका, हाई प्रीस्टेस का. शी नोज. सो यहाँ पर आई फील वो कॉन्फिडेंस है. ओके, एंड अभी अगर थोड़ा सा वो डगमगा रहा है क्योंकि ये कुछ नई चीज़ है, ये कोई बड़ी चीज़ है शायद जो आप प्लान कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ओके, इवन इफ अभी थोड़ा सा डगमगा रहा है. सबकॉन्शियस माइंड में क्या है विच यू नीड टू नो? द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. सो सबकॉन्शियस माइंड आपको कहना चाह रहा है, आपकी गट फीलिंग, यहाँ पर भी इंट्यूशन एंड यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी गट फीलिंग आपको बताना चाह रही है कि टेक दैट डिसीजन, टेक दैट फाइनल कॉल, फाइनल स्टेप, गो अहेड. बिकॉज ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जब डिसीजन लेगी, सी आई विल टेल यू द सीक्वेंस. हाई प्रीस्टेस ने प्लान बना लिया है. ओके, इसने सोच लिया कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे ऑप्शंस हैं, एंड आई कैन डू दिस, आई कैन पुल दिस ऑफ. तो इसको अपने में फेथ है. ओके, अब कमी क्या है? बस वो डिसीजन लेने की कि अब मुझे उठना है एंड इस पे ये कदम उठ लेना है. ओके, सो वो कदम लेने की देर है. एंड वंस यू टेक दैट स्टेप, हाई प्रीस्टेस ने वो स्टेप नहीं लिया है. ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड आपका कह रहा है कि लो, गो अहेड, यू हैव इट इन यू. जब पता है कर सकते हो तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? सो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का पावर एम्बॉडी करना है आपको, वो क्लैरिटी डिसीजन लेने की कि अब बस, अब आई हैव टू गो फॉर इट. ओके, सो वो चीज़ आपको अपने अंदर इंस्पिरेशन जगानी है, मेंटल क्लैरिटी जगानी है. एंड लुक एट दिस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे पहुंचेंगे. अकम्प्लिश्ड, ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये अकम्प्लिश्ड है. ओके, सो शी इज़ द प्लानर, शी इज़ द डूअर, एंड शी इज़ द अकम्प्लिश्ड वन.
ये है जो सक्सेस टेस्ट कर रही है और जो कि आपके फ्यूचर में है, योर हायर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ। सो यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। दिल क्या चाहता है? दिल 7 ऑफ वॉन्ड्स चाहता है। दिल चाहता है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें, कुछ काम अटक रहे हैं या वट एवर इज स्टॉपिंग यू, थोड़े स्पीड ब्रेकर्स जो आ रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है कि बस उन सबको मैं हटा के, हरा के उसके आगे बढ़ूँ, जल्द से जल्द बढ़ूँ। ओके, सो ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है। सो दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू, कि ऑब्स्टिकल्स कोई भी हो, आप दिखाना चाहते हैं कि यस, सी आई हैव डन इट, मैंने उनके आगे जीत हासिल की है, उनको हरा के। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी यू आर अलोन। 5 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है थोड़ी आइसोलेशन की, अबैंडनमेंट की। ओके, सो मे बी आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं और मैंने कहा था आप हेल्प सीख कीजिए, एडवाइस लीजिए, किसी से डिस्कस कीजिए। बट मे बी आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मे बी इस सिनारियो में शायद कोई है नहीं जो आपकी हेल्प कर सकता है। मे बी ये हाई प्रीस्टेस जो है, शी हैज़ टू ट्रस्ट हर सेल्फ ओनली, शी डजंट हैव एनीवन एल्स टू ट्रस्ट। तो आई फील एक्सटर्नल फैक्टर्स वही लग रहा है मुझे कि समहाउ आपको अपनी ही जजमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड यू शुड, बिकॉज आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और आपका गट फीलिंग अगर कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो वो गलत नहीं है। ओके, सो ये डाउट करना छोड़ दीजिए। ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंफ्यूज्ड स्टेट, सो पहला तो खुद पे डाउट ही नहीं होना चाहिए बिकॉज यू आर कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। एंड दूसरा, अगर डाउट है भी तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मुझे लग रहा है ऑप्शन नहीं है, आपको खुद ही पे ट्रस्ट करना पड़ रहा है कि आई हैव नो वन एल्स टू फॉल बैक ऑन, कि वो संभाल लें, कोई और संभाल लेगा इस चीज़ को, करना है तो मुझे ही करना है। सो आई फील ये ऐसी कुछ सिचुएशन। एंड ऑल्सो मनी फैक्टर्स, कुछ मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, कंस्ट्रेंट्स, ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो आप फेस कर रहे हैं। होप्स एंड फियर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी होप्स एंड फियर्स क्या है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था आप हरा के आगे बढ़ना चाहते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स से आप 8 ऑफ वॉन्ड्स पे जाना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल की बात करता है, सो ट्रैवल एंड ट्रैवल, डेफिनेटली मूवमेंट है। आप कुछ, यू वॉन्ट टू मूव अहेड, यू वॉन्ट टू चार्ज अहेड इन लाइफ, या फिर एक्चुअल, लाइक आई सेड, कुछ ट्रैवल प्लान, वो वाली मूवमेंट है, जर्नी है। सो येस, ऑब्स्टिकल्स को हरा के 7 से 8 ऑफ वॉन्ड्स पे आप जाना चाहते हैं। फाइनल आउटकम 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप खुद को अननेसेसरी, आई फील, टेंशन दे रहे हैं बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है जो आपका, वही जो मैंने कहा, जो गट फीलिंग कह रही है, समहाउ आई फील आप वो नहीं सुन रहे हैं। बिकॉज अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें तो ये कन्फ्यूजन हो ही ना। ओके, इट वोंट बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस, बट अगर वो है, दैट मीन्स समवेयर आप अपनी इंट्यूशन को दबा रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं, एंड वो चीज़ आपको स्टक रख रही है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इसमें आपको स्टक रख रही है। एंड जबकि 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आगे बढ़ना है, लेकिन फॉर सम रीज़न आप खुद पे या तो सेल्फ डाउट कर रहे हैं या कुछ ऑब्स्टिकल से डर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे रोड ब्लॉक्स जो आ रहे हैं उनसे आप डर रहे हैं, रादर देन फाइंडिंग अ वे अराउंड इट, कि कैसे इसे टैकल करूं, कैसे इसको अवॉइड करूं। रोड ब्लॉक आ गया है तो दूसरा थोड़ा सा साइड से कैसे निकला जाए, लेकिन आगे तो बढ़ना है। बट यू आर चूजिंग टू बी स्टक। सो यस, यहाँ जहाँ पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप
ये नेगेटिविटी में आगे बढ़ रहे हैं, डाउट्स में आगे बढ़ रहे हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि क्लियरली ये वॉन्ड्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि ट्रस्ट योर गट. ऑल्सो आई फील मे बी कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं शायद इन द फ्यूचर जो शायद आपके हाथ में नहीं है, जो कि मुझे यहाँ भी मैंने कहा था सीक हेल्प, बट यहाँ पर मैंने कहा था कि शायद वो हेल्प नहीं है आपके पास, शायद आपके अराउंड कोई ऐसा नहीं है जिससे आप शेयर कर सकें या ट्रस्ट कर सकें, मदद मांग सकें. सो मे बी उस वजह से आप स्टक हैं, बिकॉज कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपको किसी की असिस्टेंस चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, बट वो अगर टाइमली नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अगर चीज़ें डिले हो रही हैं, सो दैट कैन फ्रस्ट्रेट यू. यहाँ पर स्लीपलेस नाइट दिख रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ. ये पर्सन सो नहीं पा रहा है, थोड़ा परेशान लग रहा है, क्योंकि करना वो बहुत कुछ चाहता है, वो दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन उसके काम स्टक हैं. सो आई फील हेल्प इज़ अ मस्ट. एक्सटर्नल फैक्टर वही आपका चैलेंज बना हुआ है. समहाउ यू हैव टू ट्रस्ट समवन, किसी अपने को ट्रस्ट करना है एंड उनकी हेल्प, असिस्टेंस, उनकी गाइडेंस लेनी है. ओके टॉरस, ईगो को रास्ते में नहीं आने देना है कि मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी से नहीं मांगना है, किसी से नहीं पूछना है. आई फील मे बी ईगो भी रास्ते में आ सकती है. सो अगर ये चीज़ है तो आई फील ईगो को साइड में रख के सीक हेल्प. ओके दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस. आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.